दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल जीएसएम जीके में। आज आपको मैं बता दूं कि चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, लेकिन केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स है। ये हमको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक चीज़ फिर बता दें, केमिस्ट्री बच्चों को बड़ा टिपिकल लगता है। ये इसलिए लगता है क्योंकि हमें छोटे छोटे चीज़ें पता नहीं होती, उसके बेसिक्स हम नहीं जानते हैं। जैसे कोई तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, उसका परमाणु भार क्या है, उसका अणुभार क्या है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आज आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि किसी भी तत्व का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो, इसका मतलब कि अगर परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात है तो उसका परमाणु भार क्या होगा, ये आपको आज हम बताने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जैसा आपको बता दें कि जो ये नंबरिंग हुई है 1 2 3 4, ये है परमाणु क्रमांक। हमने इसमें 1 to 30 लिए हैं। कितने? 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक को हमने इसमें शामिल किया है। 1 to 30। आपको फिर बता दूं, ये जितने भी लिखे हैं ये सब परमाणु क्रमांक है 1 to 30। और आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इनके एटॉमिक वेट, परमाणु भार को हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे आपको तो पहली बात, ये 16 और 17 18 आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि फ्लैश यहाँ पे अधिक है, और ये सूत्र भी आपको थोड़ा कंफर्म नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अभी आप मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए, उसके बाद में मैं ये सूत्र यहाँ मेन फ्रंट पे फिर से आपको लिख दूंगा। देखो, अगर देखो पहली तो ये जो पहला वाला फार्मूला है वो 1 से 20 तक के तत्वों के लिए लागू। कितना? 1 to 20। तो आपको बता दूं इसके लिए क्या करेंगे आप। यदि परमाणु संख्या सम है, सम का मतलब क्या होता है? 2 4 6 8 10। अगर परमाणु संख्या सम है तो जो उसका परमाणु भार होगा वो परमाणु क्रमांक का दूना होगा, मतलब 2 गुणे परमाणु क्रमांक। अब आपको फिर बता दूं, हमारे केमिस्ट्री में हर कुछ ना कुछ चीजें अपवाद के रूप में होती हैं। तो 2 4 को छोड़कर सब पे रूल्स फॉलो होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है 2 4 में, अपवाद में बाकी सारे रूल्स काम करेंगे। यदि परमाणु क्रमांक विषम है तो परमाणु भार क्या होगा? 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 1। ये 1 से 20 तक के लिए हुआ कि अगर परमाणु संख्या सम है तो परमाणु भार क्या होगा? परमाणु क्रमांक का दूना, मतलब 2 गुणे परमाणु क्रमांक। अभी ये बाद में मैं फिर से लिख दूंगा, अभी आपको स्क्रीन में पूरा दिख नहीं रहा होगा। यदि परमाणु क्रमांक विषम है तो परमाणु भार कितना होगा? 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 1। ये 1 से 20 तक की बात हुई। अगर 20 से 30 तक की बात करें तो यदि परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक सम है, कहने देखो परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या भी कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं, दोनों एक ही नाम है। यदि परमाणु संख्या सम है, 20 से 30 तक की बात कर रहे हैं, तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 4। और अगर परमाणु संख्या विषम है तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 5। और आपको एक रूल्स और ध्यान रखना है, यदि कोई चीज 7 का गुणज है, मतलब कोई परमाणु क्रमांक 7 का गुणज है, तो क्या होगा? परमाणु भार 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 3। इसका मतलब 7 का गुणज क्या होता है? 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ऐसी चीजें। मैंने 1 से 30 तक का लिया है, तो यहाँ हम देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो भैया इसका तो 1 ही होगा, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अब हीलियम पे आ जाओ, 2 है। 2 क्या है? एक सम नंबर है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 1। अब आ जाओ लिथियम। अब बताओ लिथियम क्या है? ये एक विषम नंबर है। यदि परमाणु क्रमांक विषम है तो क्या करते हैं? 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 3 प्लस का 1, ये कितना आ गया? 7। ठीक है, फिर आ जाइए बेरिलियम। ये है परमाणु क्रमांक 4, मतलब ये एक इवन नंबर है। तो क्या करेंगे? 2 × 4 = कितना आया? 8। अब आ जाओ बोरान में। ठीक है, बोरान को कि विषम है तो क्या करते हैं विषम के लिए? 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 1। 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 1 बराबर 11। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद भी है, ध्यान रखना। ये है कार्बन। अब 6 एक सम नंबर है, तो 2 × 6 = 12। ये सब परमाणु भार है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन का 7 है। अब 7 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? विषम होगा तो 2 गुणे 7 प्लस का 1, ये कितना हो गया? 15। बल्कि इसका 14 होता है। ठीक है, इसका कितना होता है? 14 के लमसम इसका होता है। तो इसीलिए कुछ चीजें अपवाद के रूप में। ऑक्सीजन है, ये एक इवन नंबर है, तो 2 ×
8 इज इक्वल टू 16। फ्लोरीन की बात कर ले, ये भी एक विषम नंबर है, तो 2 इंटू 9 प्लस का 1 इज इक्वल टू 19। अगर नियान में आ जाए तो नियान का भैया 2 इंटू 10, क्योंकि ये सम संख्या है, कितना आएगा परमाणु भार 20। सोडियम की अगर बात कर लें, ये है एक विषम नंबर, तो 2 गुणे 11 प्लस का 1, इसका होता है 23 इसके हिसाब से, लेकिन ये 23.5 होता है, ये भी थोड़ा सा अपवाद है, लेकिन एग्जैक्ट हमको 23.5 इसका होता है। मैग्नीशियम पे आ जाओ, ये एक सम नंबर है, तो इसका कितना हो जाएगा 24। एल्यूमिनियम एक ऑड नंबर है, तो 2 इंटू 13 प्लस का 1 इज इक्वल टू 26। ठीक है, आ जाओ सिलिकॉन, ये एक सम नंबर है, तो 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो ये है क्या 15, तो ये एक ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, प्लस का 1 बराबर क्या आ गया 29। समझ गए हम यहाँ तक। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर 7 का गुणज होगा तो हमको क्या करना है परमाणु क्रमांक में। अब देखो 1 से 15 तक हमको कौन सा रूल लगाना है कि अगर परमाणु संख्या सम होगी तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक, अगर विषम होगी तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें 1 से 20 तक ये रूल्स फॉलो होगा। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं 15 तक। 16 पे आ जाओ सल्फर, ये क्या है एक इवन नंबर है, तो 2 इंटू 16 बराबर का 32। आ जाओ क्लोरीन हमारा क्या है एक विषम संख्या है, तो 2 इंटू 17 प्लस का 1, 17 दूनी 34 से 35। देखो ये भी थोड़ा सा अपवाद है, क्योंकि इसका कितना होता है 35.5। आ जाइए आर्गन 18 क्या है एक सम नंबर है, तो 2 इंटू 18 बराबर का 36। ठीक है, अब आ जाओ पोटेशियम। अब देखो ये पोटेशियम क्या है, ये एक ऑड नंबर नहीं इवन नंबर है, तो 2 इंटू 19 प्लस का 1 बराबर का 39। ठीक है, इसका भी 39.5 के समथिंग होता है। कैल्शियम, तो ये क्या है एक सम संख्या है 20, तो बराबर कितना आ गया 40। देखो 1 से 20 तक तो हम इस रूल्स का फॉलो करेंगे। ठीक, उसके बाद 20 to 30 क्या करना है कि अगर परमाणु क्रमांक सम होगा तो क्या लिखेंगे 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 4, अगर विषम होगा तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 5। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे, चलिए आ जाइए 21। पहली बार में देखो ये किसका गुणज है 7 का, अगर 7 का गुणज होगा तो क्या करेंगे परमाणु क्रमांक में 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 3। अब 21 7 का गुणज है, ठीक, तो लिखेंगे 2 गुणे परमाणु क्रमांक कितना है इसका 21 प्लस का 3, तो मतलब कितना होगा 42 3 45। ठीक, टाइटेनियम में आ जाइए, ये एक सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे परमाणु क्रमांक को दूना करेंगे 4 जोड़ेंगे, तो ये 2 गुणे 22 प्लस का 4, मतलब 22 दूनी 44 4 48। ठीक है, 23 वैंडे नियम, ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या होगी तो क्या करेंगे 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 4, 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 5 ऐड करना, अगर विषम होगा तो 23 दूनी 46 5 51। आ जाइए क्रोमियम, ये एक सम संख्या है, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 24 प्लस का 4, 24 दूनी 48 4 52। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना हो गया 52। मैग्नीज में आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 50 प्लस का 4, 50 दूनी 50 4 54। ठीक है, आ जाइए लोहा, इसको आयरन बोलते हैं, ये भी एक सम संख्या 2, क्या लिखेंगे 2 इंटू 26 प्लस का 4, तो 26 दूनी 52 4 56। आ जाइए 27 कार्बोनेट, ये एक विषम है, 2 गुणे 27 प्लस का 5, 27 दूनी 54 5 59। आ जाइए निकिल, देखिए ये 7 का गुणज है, तो 7 का गुणज हो तो क्या करते हैं 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 3, 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 3, 28 दूनी 56 3 59, कितना 56 3 59, 27 3 3 का 9 3 27 दूनी 54 5 59। ठीक है, अगर कॉपर की बात कर लें तो 2 गुणे 9 29 प्लस का 5, 29 दूनी 58, 58 5 59 60 61 62 63, कितना हो गया 63। अब आ जाइए 30, ये जिंक है, तो 2
गुणे 30 प्लस का 4, 30 दूनी 60, 4 64। तो ये हमारी एक ट्रिक हुई। इसके माध्यम से हमने ये देखा कि किसी भी चीज़ का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार ज्ञात करना हमें को कितना आसान हो गया। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कृपया कर दें। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक थी। ठीक है, ये आ जाइए कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक सही है। कोबाल्ट के बाद निकिल, निकिल का क्या होता है 28 है, परमाणु क्रमांक करेक्ट है। हाँ ठीक है, 56, 59 मैं अगर 28 की बात करूं 2 गुणे 28, 56, 3, 57, 56, 3। हाँ यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें। 28 में 56, 3, 59 सही है। 54, 5, 59 सही है। मेरे हिसाब से 28, 56, 58, ये इसका मेरे हिसाब से 57 के समथिंग होता है। ये भी थोड़ा सा अपवाद है। तो मैं आपको एक चीज़ पहले बताया था ना कि ये यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। ये फार्मूला हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले। ये मैं सूत्र यहाँ लिखे देता हूँ, आप इसको एक बार उतार लें। इसका मतलब यह है परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के लिए, कहाँ से लिए 1 से 20 तक के लिए, यदि परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु क्रमांक यहाँ पे थोड़ा कम दिखेगा, परमाणु क्रमांक सम हो, क्या हो, सम हो तो क्या करते हैं 2 गुणे परमाणु क्रमांक करते हैं। और यदि परमाणु क्रमांक विषम हो, क्या हो, विषम हो तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस का 1 करते हैं। बाकी ये तो आपको दिख रहा होगा कि अगर 7 का गुणज होगा तो क्या करेंगे। तो आपको मैं फिर बता दूं, ये छोटी छोटी जानकारी है, भले हमको छोटी लग रही हो, लेकिन इन चीज़ों को हम सीख लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में फ़ायदा करेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कल बताएंगे।